दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम बचपन से ही योग करेंगे तो हम एक हेल्दी और दीर्घायु जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बच्चों के लिए ही लेके आई हूँ यानी कि किड्स योगा। मैं हमेशा बड़ों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक किड्स योगा बनाऊँ। तो आज मैंने बच्चों के लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं योग ट्रेनर अर्चना आप लोगों का योग नारी चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को योग बचपन से ही कराएंगे तो वो एक हेल्दी लाइफ हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम शुरू से ही उन्हें योगा कराएंगे तो वो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तो इससे वो कोई भी बीमारी भी होगी ना, उसे तुरंत ही वो ऐसे नहीं है कि वो काफी लंबे बीमारी, क्योंकि नहीं उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो उसे बीमारियां उनके पास ही नहीं आएंगी, और आएगी भी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पावर इतनी अंदर बढ़ जाएगी। योग करते हुए बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं योगा बच्चों के लिए लेके आई हूँ, तो आप अपने बच्चों को ये योग कराइए। जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ उनमें से आप अपने बच्चों को कराइए और देखिए फिर कमाल। दोस्तों, ये बहुत कुछ ऐसे कारण हैं जो बच्चों को हम अपने को योग कराएंगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल क्या होता है, स्कूल में भी काफी मतलब सारा वर्क फोन पे ही आता है। बच्चे इसमें स्क्रीन में हमेशा लगे रहते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं और उनको मानसिक तनाव भी काफी बढ़ गया है अभी बच्चों में दोस्तों। और इतना तो हम उनको अपना लाइफ का इतना स्ट्रेस नहीं है जितना कि उनको बैग का बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है। भविष्य से ज्यादा तो उनके अपने बैग का वेट बढ़ गया है दोस्तों। और उनकी इतनी वो इतने अंदर से वीक हो चुके हैं, क्योंकि उनके पढ़ाई का इतना प्रेशर है, और उस पढ़ाई से वो इतना मतलब फेडअप हो जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण काफी उन्हें मानसिक तनाव आदि हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसे ही योगा लेके आई हूँ जो अपने बच्चों को आप कराइए और देखिए फिर वो कितना उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। ये कुछ ही ऐसे योग हैं, सिंपल से योग हैं दोस्तों, जो उन्हें वो आराम से इस योगा को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे मर्जरी पोज यानी कि कैट पोज। उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह इस पोजीशन में आना है, अपने को ऐसे फोल्ड करना है और अपने पैरों को दोस्तों मर्जी पोज में क्या करते हैं दोस्तों, आगे से अपने अपने शोल्डर के जितना अपने पैरों को हम खोलेंगे, और हाथ को भी इस शोल्डर के जितना ही अपने हाथों में गैप रखना है, और अपने ये पैरों के ये जो पैर के अंगूठे हैं उनको इस तरह मिला के रखेंगे दोस्तों, और हम आगे से अपने पैर को इस तरह खोलेंगे, और हम ये ब्रीथ को छोड़ते हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ जाएंगे और भरते हुए ऊपर की तरफ हमें ऐसे जाना है दोस्तों, और ब्रीथ को छोड़ते हुए हमें इस तरह ऊपर को उठना है, यानी कि जैसे कुबट होता है ना। अब मैं इस तरह ही अपने अपने ऊपर को अपनी बैक को इस तरह उठाना है, और नीचे को झुक के हमें अपनी नेबल को देखना है। इस यहाँ पर हम कम से कम 20 सेकंड तक इस तरह बने रहेंगे दोस्तों, और फिर हम ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ हमें देखना है। ये इससे हमारी कमर है इस तरह नीचे को चली जाएगी, और हम इस तरह ऊपर की तरफ देखेंगे। एक बहुत अच्छा यहाँ पे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, उनकी मसाज होगी दोस्तों। और फिर हम फिर ब्रीथ छोड़ते हुए फिर ऊपर की तरफ इस तरह हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये है मर्जरी पोज। अभी ये ध्यान रखना है कि अपने पैरों में जितना आप ये खोल के रखोगे, ये उतना ही बहुत अच्छा योगा आपको होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे योगासन में। उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह उल्टे लेट जाना है। अब करेंगे हम कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। उसमें भी अपने पैरों में थोड़ी सी ऐसी जगह बनानी है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप। और फिर अपने पैरों को इस तरह एड़ी को खड़ा नहीं करना है, इस तरह रखना है। और फिर अब हम ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ उठना है, और ये ब्रीथ हमें यहाँ पे होल्ड करनी है, और आप आसमान की तरफ इस तरह देखना है। यहीं पे हम कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, और जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम ब्रीथ को छोड़ते हुए इस तरह आएंगे। ये ये था दोस्तों भुजंग आसन। इसे कम से कम हमें अ, ये हमें कम से कम 3 बार दोहराते हुए आना है, और 20 सेकंड तक दोस्तों हमें इसे होल्ड रखना है।
तो ये था दोस्तों भुजंगासन। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ। तीसरा योगासन है दोस्तों, ये एक चाइल्ड पोज है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छा हमारे मानसिक तनाव में बहुत अच्छा रेस्ट देता है, हमें फुल बॉडी रेस्ट। इसमें हमें फुल, ये बड़े हैं, बच्चे हैं, ये सबको ये करना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको दोस्तों अपने पैरों के अंगूठों को इस तरह मिलाना है और अपने पैरों में हमें अपने मैट के जितना ऐसे गैप रखना है और आपको क्या करना है, और चाइल्ड पोज बोलते हैं दोस्तों, बाल आसना। और फिर इस तरह आपको इस तरह लेट जाना है। इस तरह आप ये लेट जाएंगे, अपनी चेस्ट आपकी अपने मैट पे ऐसे टिकी रहेगी और अपने फेस को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, और आपको कम से कम यहाँ पर 30 सेकंड तक के लिए होल्ड करना है। जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बाल आसना बहुत ही अच्छा आसन है। ये चाहे बड़े हैं छोटे हैं, किसी को भी अगर स्ट्रेस हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा योगासन है। इसे आप कहीं भी अपने बेड पे हैं तो बेड पे भी आप इसे कर सकते हैं, और अगर आप मैट पे हैं कहीं भी आप इसे आराम से कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा रिलैक्स देने वाला आसन है। अभी हम दोस्तों चलते हैं आपको, अभी आप अपनी मैट पे इस तरह खड़े हो जाएंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों ताड़ासना। इसमें आपका बहुत ही अच्छा फोकस बढ़ेगा दोस्तों, और आपका स्टैमिना बहुत ही मजबूत होगा और आपकी मसल्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस करेंगे और ब्रीथ भरते हुए और अपने पंजों पे आना है दोस्तों। हमें यहाँ पे इसे पंजे पे आना है, हील को अपनी को अप करना है और आप ब्रीथ भरते हुए और अपनी हथेली को आसमान की तरफ करना है। तो आप ब्रीथ भरते हुए जाएंगे और यहाँ पे आपको कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करना है। हील आपकी ऊपर रहेंगी, अपने पंजे पे आपको रहना है और दोनों हाथ को अपने कान से ऐसे सटा के रखना है। हथेली आपकी ऊपर की तरफ रहेगी और यहीं पे आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है दोस्तों। और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए आपको अपनी हथेली को अपने सर पे रखना है। इस तरह हम कम से कम इसे 3 बार दोहराते हुए आएंगे। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। आप और यहाँ पर अब होल्ड करेंगे और 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था ताड़ासना, जो कि आप 3 बार दोहराते आएंगे। 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करना है। ये बहुत अच्छा, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे हाइट भी बढ़ती है बच्चों की। इसमें बहुत जल्दी हाइट बढ़ेगी। बड़ों को तो ये कम ही हाइट में, क्योंकि ये कुछ हद तक ही हाइट में आपको हेल्प करेगा बच्चों की हाइट बढ़ाने में। तो अभी हम दोस्तों आ जाते हैं दूसरे योगासन पे, हम 5वें योगासन पर। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसे बोलते हैं वृक्ष आसन। इसमें क्या करना है, आप पहले अपने पैर को, ये राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई पे इस तरह रखेंगे। आपको इससे आपका दोस्तों, इससे बहुत अच्छा फोकस बढ़ेगा बच्चों का और आपका माइंड भी इधर उधर नहीं भटकेगा। और आप अपने जिन लोगों को ये ऐसे ऐसे इससे कांपते हैं, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, अपनी माइंड को इधर उधर नहीं भटकाना है। अब थाई पे अपना अपना जो पूरा ध्यान है, फोकस है, वो अपनी थाई पे रखेंगे। आप कम से कम आधे घंटे 20 मिनट कितना भी आप खड़ा हो जाओ, लेकिन आप नहीं भटकोगे। अगर जब अपने ध्यान जरा सा इधर से उधर कर दिया तो आप गिर सकते हो। तो बस अपने फोकस को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा योगासन है। इसे बोलते हैं वृक्ष आसन। इसमें आपको अपने थाई पे राइट लेग को यहाँ पर थाई पे रखना है और फिर ब्रीथ भरते हुए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ नमस्कार की मुद्रा में आना है और यहीं पे अपना ध्यान हम अपनी थाई पे रखेंगे जहां पे अपने पैर को रखा है। आप कितना भी देर आप यहाँ पर खड़ा हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी दोस्तों हम चलते हैं अब दूसरी तरफ। जैसे हमने इस तरह किया था, इस तरह दूसरी तरफ भी हमें इस तरह करना है और यहाँ पे भी हम इस तरह थाई पे रखेंगे लेफ्ट लेग को, राइट थाई पे, और ब्रीथ भरते हुए हमें ऊपर जाना है और हाथों को ऊपर की खींचना है। नमस्कार मुद्रा में हम रहेंगे और यहाँ पर भी हम 20 सेकंड तक ये बने रहेंगे और जब 20 सेकंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे हम धीरे से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों कुछ ऐसे छोटे छोटे से 5 योगासन जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है और वे उन सारा स्ट्रेस और ह्यूमिडिटी पावर उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अपने बच्चों को ये जरूर कराएं, वो देखना आप बहुत अच्छा लगेगा उनको भी, और धीरे वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनका बैक
का वेट है उसे उन्हें पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। आप प्लीज ये अपने बच्चों को आज से ही ये योगा आसन शुरू कर दीजिए और फिर इनका फर्क देखिए बच्चों की। और लचीलापन तो इतना आ जाएगा ना, बच्चों कहीं भी पैर उठा के ऐसे रख सकते हैं, कहीं भी अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ सकते हैं, स्ट्रेचेबल उनकी बॉडी हो जाएगी और बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों अगर जिन आपके रिश्तेदारी में बच्चे हैं उनको भी आप प्लीज ये वीडियो शेयर करना, वो भी इसमें इन योगासन का लाभ उठाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, तो मुझे प्लीज कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ मुझे ज्वाइन कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और कमेंट जरूर करना और जरूर मेरी वीडियो को लाइक भी करना। तो नमस्कार दोस्तों।